ओ स्वस्ति पंथामनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवः पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही संगमे मही। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, वेद मंत्र के 6 तत्वों में से छठे तत्व पर चर्चा चल रही है, यज्ञ पर। और यज्ञ में भी पिछले दिनों से ब्रह्म यज्ञ पर चर्चा चल रही है। आपके सामने ब्रह्म यज्ञ के जो 2 पार्ट हैं, स्तुति और प्रार्थना, उस पर विचार हो चुका है। आज जो उसका तीसरा पार्ट है, उपासना, उस पर चिंतन करते हैं। देखिए, उपासना का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, आसना शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। आसना का अर्थ होता है बैठना, और समीप के अर्थ में प्रयोग होता है। तो उपासना का अर्थ हुआ समीप में बैठना। अब प्रश्न उठता है कि समीप में किसके बैठे? आप जो श्रृंखला चल रही है, उसी के माध्यम से आप अंदाज लगा सकते हैं कि समीप में बैठना है तो परमपिता परमात्मा के में बैठना चाहिए, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा की समीपता से हमारे जीवन में आनंद आता है, हमारे जीवन में सभी ऐश्वर्य हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की हम उपासना करनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि किस तरीके से उपासना करें? उपासना की परिभाषा क्या हो सकती है? तो पवित्र आत्माओं, अपनी आत्मा को या स्वयं को, स्वयं मैंने इसलिए कहा है कि जो आप दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, जो आप हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चाहे तो मैं ये कहूं अपनी आत्मा को, चाहे मैं ये कहूं कि स्वयं को, उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप में मग्न कर देना ही उपासना है। अर्थात फिर बाहरी कोई विषयों की तरफ हमारी इंद्रियों का दौड़ना भागना बंद हो जाना चाहिए। इसी को उपासना कहा जाता है और इसी तरीके से उपासना करनी चाहिए। अब उपासना के लिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने स्तुति के बारे में कहा कि 24 घंटे करना चाहिए, आप स्तुति 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन उपासना तो आप 1 घंटा के इधर उधर भी कर लें और कम भी कर लें तो भी आपको लाभ मिलेगा। आपसे यदि मैं प्रश्न करूं कि आप घर में बैटरी भी यूज करते होगे इन्वर्टर वगैरह की,
आप बैटरी यूज करते हैं? आपका उत्तर होगा जी। तो बैटरी को एक बार चार्ज कराते हैं, लंबे समय तक चल जाती है। उसी तरीके से आप समझ लें कि आप यदि उस परम पिता परमात्मा की शरण में अपने को इस तरीके से मिला देते हैं कि फिर आपको कोई और ध्यान ही नहीं रहे उस समय, चाहे उसका समय 10 मिनट के लिए हो, चाहे 2 घंटे के लिए हो, लेकिन उस समय सारी बातों को भूल जाओ, तो फिर आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और वो आनंद रूपी बैटरी आपको आनंद देती रहेगी। लेकिन यदि आप उसके स्वरूप में मग्न नहीं हुए तो फिर सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। काल्पनिक आनंद आपको भले ही मिल जाए, सुख भले ही मिल जाए, लेकिन आपको आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए पवित्र आत्माओं, आप अपने जीवन में इसी तरीके से उपासना किया करो तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि भाई उपासना से ऐसी बैटरी चार्ज हो जाती है, जीवन में आनंद ही आनंद होता है, तो क्या आप चाहेंगे? प्रत्येक का उत्तर यही होगा कि हां, हम चाहते हैं कि हम ऐसी उपासना करें जिससे सतत हमारा आनंद बना रहे, सुख शांति बना रहे। हम ऐसा चाहते हैं। तो अब उसके चाहने के लिए, अर्थात उस उपासना के लिए, हमें पहले पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। यदि हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है तो हमारी उपासना, अर्थात उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप में मग्न होना शुरू हो जाते हैं। और यदि हम पृष्ठभूमि तैयार पहले से नहीं करते हैं तो फिर हमारी वो आनंद की स्थिति नहीं बन पाती है। पृष्ठभूमि आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि वो पृष्ठभूमि क्या हो, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। उसके 2 पार्ट हैं। उन 2 पार्टों को अपने जीवन में यदि अपना लेते हैं तो आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है उपासना के लिए। पूरी तो नहीं हुई, लेकिन पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और जब पृष्ठभूमि तैयार हो गई तो फिर आगे काम करने में दिक्कत नहीं आती है। आपने देखा होगा, जब छोटा बालक 10-12 महीने का होता है और वो पहला कदम रखता है, यदि उसकी माता उससे कुछ दूरी पर खड़ी हुई है और उस समय, जिस समय उसने लड़खड़ा कर एक कदम रखा, माता तुरंत दौड़ती है और उसकी उंगली पकड़कर या हाथ पकड़कर उसे सहारा देकर उसे कदम रखवाना शुरू कर देती है। तो वो परमपिता परमात्मा हमारी माता है। और माता ये भौतिक माता है, वो आध्यात्मिक माता है। परमपिता परमात्मा भी तैयार खड़ा हुआ है हमें सहारा देने के लिए। हम उपासना की पृष्ठभूमि तैयार करें, और जहां आपकी उपासना की पृष्ठभूमि तैयार हुई, फिर परमपिता परमात्मा आपको सहारा देकर आगे बढ़ा देंगे, आगे वहां तक बढ़ा देंगे कि ध्यान साधना समाधि यानी उसके स्वरूप में आप मग्न स्वतः ही होने शुरू हो जाओगे। अब प्रश्न उठता है कि वो पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो, तो उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। वो लिखते हैं, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अर्थात वो कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, 5 यम हैं। कौन कौन से उन्होंने बताए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम। अर्थात महर्षि पतंजलि ये कहते हैं, यदि आप इन 5 यमों को जीवन में अपनाते हैं तो आपकी 50% पृष्ठभूमि तैयार हो गई श्रेष्ठ उपासक बनने के लिए। इन पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। अहिंसा,
किसी की हिंसा न करना। देखिए, हिंसा 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। अर्थात किसी के शरीर को नुकसान न पहुंचाना, शारीरिक हिंसा। किसी से बुरे शब्द न बोलना, कटु कड़वे शब्द न बोलना, वाचिक हिंसा। और किसी के बारे में अभद्र चिंतन न करना, मानसिक हिंसा। इसका हम पालन करें। विचार करें कि आप यदि इस बात को ही अपने जीवन में अपना लें तो आपकी पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो जाएगी। सत्यम, सत्य का व्यवहार करें। अस्तेयम, चोरी ना करें। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपरिग्रह, अनैतिक तरीके से धन इकट्ठा ना करें। ये 5 यम हैं। यदि आप अपने जीवन में इन्हें अपना लेते हैं तो 50% पृष्ठभूमि उपासना की तैयार हो गई। आगे लिखते हैं, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अर्थात जो 50% पृष्ठभूमि तैयार होनी बाकी बची, उसके लिए ऋषिवर कहते हैं योग दर्शन में कि जब आपने वो 5 यम अपने जीवन में अपना लिए, उसके बाद शौच नंबर 1, नियम भी 5 हैं। शौच माने पवित्रता, स्वच्छता, सफाई। अर्थात स्वच्छता का पालन कीजिए, सफाई रखिए। लेकिन सफाई कैसी? महर्षि मनु कहते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुध्यति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा शुध्यति, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात जलों से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीवात्मा शुद्ध होता है, और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। तो आप शरीर को शुद्ध करते हैं, गंगा जी नहाने जाते हैं, खूब गोता लगाते हैं। और एक परंपरा मैंने और भी देखी, गंगा जी नहाने पहले जाया करते थे, मैंने देखा करता था कभी ये 5 गोते मेरे नाम के भी लगा लेना। यानी स्वयं नहीं जा रहा, 5 गोते मेरे नाम से, मुझे भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा और लाभ केवल उसे शरीर का लाभ मिलेगा, केवल शरीर शुद्ध होगा। और शरीर के शुद्ध होने से पृष्ठभूमि 1% भी तैयार नहीं होती है। आपने देखा होगा, जब लैंप का या दीपक का या लालटेन का शीशा कुछ दिन प्रयोग में लाने के बाद उसकी लौ से काला हो जाता है, आप कपड़ा लीजिए, कपड़े को जल में भिगो लीजिए, उसके ऊपर पकड़ खूब घुमाइए और खूब साफ करके ऊपर से फिर रख दीजिए। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या वो प्रकाश देगा? आपका उत्तर होगा नहीं देगा। और जब उसको आप भीगे कपड़े से अंदर हाथ घुसाकर स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे, वही शीशा, चाहे वो लैंप का है चाहे लालटेन का है, अच्छा प्रकाश देगा। तो पवित्र आत्मा को कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि अपने अंदर की सोच, नियमों में पहला पार्ट सोच है, अपने अंदर की पवित्रता करें, अपने अंदर की स्वच्छता करें, यह पहला नियम है। दूसरा है संतोष। हम अपने जीवन में संतोषी बने। संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। अर्थात महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोषी होता है वो सुख का भागी होता है। आगे तप, हम तपी बने। तपी बनने से अभिप्राय नहीं, बहुत से साधु खड़े हो जाते हैं बीच में, चारों तरफ अपना अग्नि जलवा देते हैं,
खड़े रहते हैं किसी झूले के सहारे, वो तप नहीं है। तप तो वही है जो मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं। यदि मेरी विचार श्रृंखला सुनी होगी तो समझ जाएगा। स्वाध्याय, आप स्वाध्यायशील बने। और 5वां, ईश्वर प्रणिधानानि, यानी उस ईश्वर के प्रति समर्पित भाव बना लें। तब समझ लीजिए इन 5 पार्टों को आपने अपने जीवन में बना लिया तो उपासना के लिए 100% आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 5 यम और 5 नियम। आज जब हम पार्कों की तरफ जाते हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत से तो नाक बंद करके ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। बहुत से ऐसे ध्यान लगाते हैं, बहुत से कुछ करते हैं। लेकिन जो परमपिता परमात्मा की उपासना होती है, जाकर के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान जो 7वें नंबर पर है, प्रयास करते रहते हैं लेकिन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? कि यम नियम पर कोई चर्चा ही नहीं करता, यम नियम को अपने जीवन में अपनाता ही नहीं है। यदि वो ध्यान रूपी उपासना के आप सहभागी बनना चाहते हैं तो पहले आपको पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी और वो 5 यम और 5 नियम के माध्यम से होगी। तब उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप में आप स्वयं को मग्न कर सकते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।